आखिर क्या कारण है जो सरकार द्वारा तथाकथित किसान सुधार के नाम से जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उनका देश के कई हिस्सों में किसान विरोध कर रहे हैं और सरकार और पेड मीडिया और सरकार के समर्थक सारे इस अध्यादेश को किसानों के भले के लिए बता रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि सन 1990 के बाद जितने भी फैसले सरकारों ने किसानों के हित के लिए लिए हैं वो सारे के सारे फैसले किसानों के अहित साबित हुए हैं। सभी में किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, किसानों की खेती बर्बाद हुई है, ज़मीनें बिकी है और कई किसानों को मजदूर बनना पड़ा है। और अभी हालिया जो 3 अध्यादेश लाए हैं उनमें पहला अध्यादेश है कि सरकार किसानों को कहीं पर भी फसल बेचने की छूट दे रही है और मंडियों के अलावा बाहर फसल बेचने पर किसी तरह का टैक्स नहीं लेगी सरकार। तो इसके पीछे सबसे बड़ा सरकार का जो फैक्टर चल रहा है वो ये है कि सरकार एमएसपी को बंद करना चाहती है, मिनिमम सेल प्राइस को, कि सरकार जो रेट अभी देती है वैसे उस रेट पे 5-6% फसल ही खरीदी जाती है सरकार द्वारा, पर भविष्य में सरकार इस तरह से मिनिमम सेल प्राइस नहीं देना चाहे किसानों को, इसीलिए वो मंडियों के टैक्स के नाम पे छूट और अन्य किसी टैक्स में छूट के नाम पर कहीं पे भी माल बेचने की छूट दे रही है किसानों को। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार की जो नज़र है इन मंडियों की ज़मीन और एफसीआई के गोदामों पर है। जो ये बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं और अधिकतर भारत देश में जो मंडियां हैं, कृषि मंडियां हैं, सारी की सारी बड़े शहरों के बीच में है और हज़ारों बीघा ज़मीन में फैली हुई है। तो इन मंडियों को सरकार बिल्डरों को बेचना चाहती है, निजी कंपनियों को बेचना चाहती है और इसीलिए इस तरह का आदेश ला रही है ताकि 2-3 साल बाद जब किसान वहाँ फसलें बेचने नहीं आएंगे तो सरकार इन्हें नकारा बताकर या बिना उपयोगी बताकर बेचना शुरू कर देगी। दूसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन किया है, तो इसको मैं बहुत गलत मानता हूँ क्योंकि कई विदेशी कंपनियाँ और कुछ भारतीय बड़ी कंपनियाँ हैं, एमएनसीज हैं, वो आवश्यक वस्तुओं का करोड़ों टन में भंडारण कर सकती है। उनके पास अपने खुद के गोदाम हैं या वो गोदाम किराए लेकर भी एक काल्पनिक कमी मार्केट में ला सकती है और इस काल्पनिक कमी से अचानक किसी भी वस्तु के भाव बढ़ाए जा सकते हैं। मतलब किसी भी वस्तु का भाव बढ़ाना इन एमएनसी के हाथ में आ जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में आ जाएगा। इसीलिए सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं को इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया है और उनका कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी भंडारण कर सकेगी। और तीसरा सरकार ने इसमें किया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू कर रही है सरकार, कि कोई भी किसान अपने खेत को कॉन्ट्रैक्ट को देगा और जो भी कंपनी ठेके पर लेगी वो उसमें खेती करके किसानों को फायदा देगी। तो ये सबसे बड़ी लूट होगी है किसानों की, क्योंकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी एमएनसी खेती करने के लिए आएगी वो बड़े पैमाने पर रासायनिक खादों का, रासायनिक दवाओं का और रासायनिक उपचारित बीजों का उपयोग करेगी, जिससे अगले 5-10 सालों में सारी ज़मीनें बंजर हो जाएगी और किसान बहुत ज़्यादा ठगा जाएगा। इसलिए तीनों अध्यादेश किसानों के लिए नुकसानदायक हैं। इसके बजाय सरकार किसानों से खुद पूछे कि उनकी आवश्यकता क्या है। और वैसे इन तीनों कानूनों के लिए किसानों ने कभी मांग नहीं की, किसान नेताओं ने कभी मांग नहीं की, किसी तरह का आंदोलन नहीं किया, फिर भी ज़बरदस्ती सरकार ये सुधार कर रही है। तो मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर आप भी इसका विरोध करते हैं तो अगले महीने की 5 तारीख को, जो हर महीने की 5 तारीख होती है, उसे राइट टू रिकॉल पार्टी द्वारा एक घोषित नागरिक कर्तव्य दिवस बनाया गया है। आप भी उस दिन पीएम को पोस्ट कार्ड लिखें, कृषि मंत्री को पोस्ट कार्ड लिखें, ट्वीट करें कि इन अध्यादेशों को रद्द करें और इस तरह के कोई कानून नहीं लागू करें जिससे इन किसानों को नुकसान हो।